नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां अमरोहा डिपो से अयोध्या दर्शन के लिए रोडवेज बस का संचालन शुरू किया गया। आपको बता दें, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में लोगों के अंदर उत्साह है। अमरोहा से अयोध्या जाने के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी। लोगों को ट्रेन के अलावा निजी या फिर बुकिंग के वाहन के जरिए अयोध्या जाना पड़ता था, लेकिन अब अमरोहा बस अड्डे से सीधा रोडवेज बस के द्वारा अयोध्या दर्शन करने के लिए जा सकेंगे, जिसके लिए आज बसों का संचालन चेयरपर्सन शशि जैन, जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी के सौजन्य से शुरू किया गया। साथ ही आपको बता दें कि बस का संचालन सुबह 8 बजे अमरोहा से अयोध्या के लिए होगा, जो कि जोया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखनऊ होते हुए शाम को 8 बजे अयोध्या जाएगी। इस दौरान अमरोहा डिपो के सहायक क्षेत्र प्रबंधक मोहम्मद शफी, लेखाकार नवीन गुप्ता, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी पदम सिंह, कैशियर सईद अनवर, सीनियर लिपिक नजीर अली, चालक गणपत सिंह और सतीश कुमार, परिचालक मुकेश कुमार, सतेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। जो आज अयोध्या के लिए बस का शुभारंभ किया गया है, पूरा मामला क्या है और इसका टाइम टेबल और स्कूल क्या रहेगा? क्योंकि पूरा मामला सभी लोग जान रहे हैं। अभी 22 तारीख को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है और पूरे देश में इसका हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम सब लोग इसी में जुड़े हुए हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो हमारे देश में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये उसका संचालन किया जा रहा है। आज इसका गार्डन है, इसलिए टाइम इसका 12 बजे का रखा गया है। बाकी इसके अलावा हर दिन प्रातः 8 बजे यहाँ से चलेगी अमरोहा से और से अयोध्या से भी प्रातः 8 बजे अमरोहा के लिए चलेगी। सर इसका किराया जो है अमरोहा से अयोध्या तक का 820 रुपये। तो सर ये कितने टाइम में नोटिफाई कर देंगे? जाने में 12-13 घंटे मान लीजिए। एक ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे अयोध्या नगरी में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है और जैसे कि मान्यता है कि राम राज्य एक बहुत ही अच्छा स्वप्न है। अगर उस पर हम सब लोग अमल करें जैसा कि राम राज्य होना चाहिए तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी, लेकिन हम लोग उससे भटके हुए हैं। जैसे कि अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊँगा। जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, मतलब तीर मारा और वो मरने के करीब पहुंच गया, तो रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि लक्ष्मण जाओ, कि रावण बड़ा ज्ञानी है और इससे ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण जी गए और उसके सर के तरफ जाके खड़े हुए, कहा ए लंका के नरेश, मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने देखा उनकी तरफ, कहा लक्ष्मण अभी तो तुम ज्ञान हासिल करने के लायक ही नहीं, मैं तुम्हें क्या ज्ञान दूंगा, जाओ अपने भाई से कह दो। लक्ष्मण जी थोड़ा सा असहज हुए कि ऐसे क्या कह दिया उसने। आए रामचंद्र जी के पास और गुस्से में कहा आपने मुझे कहाँ भेज दिया, उसने तो कुछ मुझे कहा ही नहीं, कुछ ज्ञान देने की बात अलग है, बल्कि ये कह दिया तुम इस लायक ही नहीं हो। क्योंकि रामचंद्र जी बहुत सहनशील व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बात बताओ क्या हुआ। गए उसके पास, कहाँ पर खड़े हुए, तो उन्होंने कहा मैं उसके सर की तरफ खड़े हुए। बोली यही गलत है, हम किसी से कुछ हासिल करना चाहेंगे तो उसके सर पे नहीं खड़े होंगे, उसके कदमों की तरफ खड़े होंगे। आप जाइए द्वारा से, जब द्वार और उसके पैरों की तरफ खड़े हुए। लक्ष्मण जी द्वारा गए और उसके पैरों की तरफ खड़े हुए, कहा कि मुझे मेरे भ्राताश्री ने भेजा है आपसे कुछ ज्ञान सीखने के लिए। तो ये है राम राज्य की परिकल्पना, हम लोग चाहते हैं इस पर हम सब लोग अमल करें। सर सबसे पहले तो आपको भी बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस एक नई बस का शुभारंभ अयोध्या के लिए किया है। अब आप अपने साथियों को, अपने चालक परिचालकों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? कोहरा बहुत चल रहा है और सर्दी बहुत हो रही है, तो यातायात संचालन के संबंध में कुछ अगर प्रकाश डालना चाहें तो।
देखिए, कोहरे के दृष्टिगत लगातार काउंसलिंग की जा रही है और ये अनुरोध निर्देश दिए जा रहे हैं कि सुरक्षित संचालन सबसे पहले ज़रूरी है। आप सुरक्षित रहेंगे, हमारे यात्री सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। भले ही देर हो जाए लेकिन सुरक्षित चलें। देखिए, आप सभी को पता है कि 22 तारीख को एक भव्य मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और विराजमान होंगे। पूरा भारत इस समय राममय हो रहा है और मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष जी का, जिन्होंने सहयोग किया और अमरोहा से अयोध्या में दर्शनार्थियों के लिए बस चलवाई है। तो ये बस दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए चलाई गई है। यहाँ से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखनऊ होते हुए बस अयोध्या जी पहुँचेंगी और सभी शहरवासियों को दर्शन का लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, कि आज हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे सामने ये शुभ दिन आया है कि हम सभी के सामने भगवान राम अब एक भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, जो कि 50 सालों से एक टाट पे थे। हमें बड़ी तकलीफ होती थी उस समय, लेकिन अब पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे विदेश में भी जितने हमारे भारतवासी हैं सब बहुत खुश हैं और सब 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे और ये बस बराबर लोगों को सुविधा पहुंचाएगी दर्शन। अच्छा मैम, ये बस यहाँ से चल करके अमरोहा से हमारी जो चेयरमैन है श्रीमती शशि जैन जी के जहाँ की चेयरमैन है, इनके प्रयास से ये बस अयोध्या नगरी, जो तीर्थ नगरी है हमारी अयोध्या की, वहाँ पर जैसा आपको सबको पता भी 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे और जगह जगह से पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या जाना चाहेंगे। इसलिए इस जनपद और इस शहर से भी लोग जाएं और उनको सुविधा हो, ऐसा हमारी चेयरमैन श्रीमती शशि जैन ने सोचा और ये प्रशासन को, शासन को कहा, हमसे भी कहा, हमने भी प्रयास किया और आज ये दिन हमारे पास आया है कि अमरोहा से ये बस लगातार प्रतिदिन अयोध्या जाएगी और जो श्रद्धालु होंगे उनको पहले से अपना टिकट बुक कराने होंगे और उसके बाद ये सीधा मुरादाबाद, रामपुर, आगे आपका बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखनऊ होते हुए सीधा अयोध्या नगरी जाएगी। तो भगवान राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो जाएंगे अमरोहा से, कि उनकी सुविधा के लिए हमारी चेयरपर्सन अमरोहा की नगर पालिका की, उनके प्रयास से ये कदम उठाया गया। लोग हैं, मात्र 820 रुपये में अयोध्या पहुंचना और 820 में लौट के आना, यानी 1600 रुपये में मात्र जो है व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है, जिनके पास अपने निजी वाहन नहीं है और बहुत सुरक्षा के साथ अच्छी बस है, नई बस है। इसलिए ये सब कृपा भगवान राम की है और हम आप लोगों से भी ये कहेंगे कि इस बस का भी प्रचार प्रसार पूरे ज़िले के अंदर, पूरे जनपद के अंदर होना चाहिए, जिससे लोगों को इसका लाभ हो सके। और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो पत्रकार बंधु भी अपने अखबार के माध्यम से पूरे जनपद के अंदर ये समाचार पहुंचाना चाहिए। जैसे अभी आराम साहब ने बताया है कि प्रतिदिन ये सुबह 8 बजे यहाँ से रवाना होगी और 10-12 घंटे का मतलब ये हुआ कि आप समझ लीजिए कि शाम तक ये बस अयोध्या पहुँच जाएगी, ठीक है नहीं? तो दिन में पहुँच जाएगी और उधर से 8 बजे चलेगी तो दिन में लौट के यहाँ भी आ जाएगी। इसलिए बहुत आसानी से आराम से सुबह नहाओ धो और अपना यहीं कपड़े चेंज करो और एक जोड़ी कपड़ा रखो, सीधा अयोध्या चले जाओ, शाम को दर्शन करो, फिर आ जाओ, ठीक है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।